हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में आपका बेहद स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर मानसी मिश्रा। ओके मेरे एमएनएस वॉरियर्स, एनडीए एस्पिरेंट्स बच्चों, आप सभी के पेपर की डेट आ चुकी है। एमएनएस के एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे, अभी कुछ ही दिनों में आने वाले हैं। डर लग रहा है? बिल्कुल लगना भी चाहिए, क्योंकि जब तक हमें डर नहीं लगता ना तब तक हम कॉन्शियस मोड में, एक्टिव मोड में नहीं आते हैं। तब जब तक डर नहीं लगता ना हमें, तब तक तो सब आराम आराम से ज़िंदगी चलती है, बिल्कुल आराम से। अभी तक डर नहीं लग रहा था ना, लॉकडाउन एंजॉय कर रहे थे, बिल्कुल सो लिया, 11 बजे सो के उठे, रात में 2-2 3-3 बजे तक सीरीज़ देखी। और उस टाइम तो नेटफ्लिक्स वगैरह पे सीरीज़ भी काफ़ी अच्छी अच्छी आ रही थी। और डेटा तो भाई हमारे अंबानी साहब, धन्यवाद उसके लिए। सबको इन्होंने आदी बना रखा है नेट का। बिना नेट के, बिना डेटा के तो कोई आजकल सांस भी नहीं ले रहा है। ये तो जैसे हमारे लिए फूड हो गया ना, एनर्जी, फूड गिव्स अस एनर्जी एंड इट इज़ वेरी एसेंशियल टू लिव। इन द सेम में आजकल डेटा हो गया है। डेटा क्या करता है, लगता है ऑक्सीजन हमारी वही होती जा रही है। कुछ दिन बाद एक क्वेश्चन और आपका बढ़ जाएगा यूपीएससी वालों के लिए कि बिना डेटा के बताइए इंसान ने कितने दिनों तक सरवाइव किया। खैर, ये सब तो हंसी मजाक की बातें हैं, चलती रहती हैं। तैयार है मेरे वॉरियर्स, एमएनएस वॉरियर्स मेरे? हम हर बार कहते हैं बच्चों कि या तो जीतेंगे या तो सीखेंगे। इन द सेम वे आज भी बोलूँगी कि या तो जीतेंगे या तो सीखेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे और डटे रहेंगे। अपने जो हमने गोल डिसाइड कर लिया है, जो एम ले लिया है, उस पर डटे रहेंगे और बिल्कुल भी हार नहीं मानेंगे। कल कहा था ना बच्चों, जीतने का असली मज़ा तभी है, जीतने का असली मज़ा तभी है जब दुनिया आपके हारने का इंतज़ार कर रही हो। यानी सबको गलत साबित करके आगे निकलने में जो मज़ा है ना, वो तो भाई किसी और काम में नहीं है। और एक बार जब जीत का नशा लगता है ना बच्चों, एडिक्शन बहुत तरीके के होते हैं, बहुत ज़्यादा। कोई सिगरेट का एडिक्ट होता है, कोई अल्कोहल का एडिक्ट होता है, कोई किसी का एडिक्ट होता है। इवन आजकल तो छोटे छोटे बच्चे गेमिंग एडिक्ट हैं, उन्हें गेम के लिए एडिक्शन हो रखा है। तो एडिक्शन कई चीज़ों का होता है मेरे प्यारे बच्चों। और एक बार जब जीत का एडिक्शन लग जाता है ना, जब जीत का नशा सर पे सवार होता है, जुनून आता है, तो वो नशा बाकी सारे नशों को पीछे छोड़ देता है। यानी जब आप जीत के लिए एडिक्ट हो जाते हो, जीत के दीवाने, तो सारी चीज़ें आपको बेकार लगने लगती हैं, सारी चीज़ें बेकार लगती हैं। ठीक है, हर बार स्टार्ट करते हैं अपनी सेशन को 2 लाइनों के साथ, पढ़ी हैं कहीं, शेयर कर देती हूँ, शायद कहीं ना कहीं आपके मन को छुएं और आप मोटिवेट हो। भाई जितना पैशनेट रहोगे ना, उतना अच्छे से एग्ज़ाम को फोड़ के आओगे। और जितना डरोगे, नहीं आ रहा, नहीं किया, नहीं किया, अरे नहीं किया तो नहीं किया, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब उन दिनों पे पछताने से क्या फ़ायदा जो लॉकडाउन में बीत गए। अभी जो हमारे पास 19-20 दिन है, उसमें ना तैयारी कर लें, उनको इतने अच्छे से इस्तेमाल करें कि जो पीछे छूटे हुए दिन हैं, जो हमने बर्बाद कर दिए हैं, उनको भी कवर अप कर लें। तो हमें अपने आगे आने वाले दिनों को इतने अच्छे से प्रिपेयर करना है, उनमें इतने अच्छे से तैयारी करनी है कि हम सब कुछ भूल के आगे निकल जाएं। ठीक है, ओके। तो हमारे एमएनएस वॉरियर्स, 4 लाइनों का इंतज़ार है मेरी। अच्छा, ये जो लाइनें हम बोलते हैं अच्छी लगती हैं, मनों को छूती हैं आपके? अगर छूती हैं तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम आपको ऐसी लाइनें और सुनाते रहें। कुछ लिखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, यही वो चीज़ें हैं जो हम आपके लिए लेकर आते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 4, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 4 लाइनें याद हैं, हमें बोलनी है बच्चों। 4 लाइनें आज की ये हैं कि संघर्ष में तो इंसान अकेले होता है, संघर्ष में तो इंसान अकेले होता है, जीत में दुनिया उसका साथ देती है।
संघर्ष में इंसान अकेले होता है, जीत में दुनिया उसका साथ देती है। इतिहास गवाह है साहब, इतिहास गवाह है साहब, ये दुनिया जिस पे हंसी है इतिहास उसी ने रचा है। यानी जिस जिस इंसान पे दुनिया हंसी है ना, जिसका मजाक उड़ाया है, इतिहास भी उसी ने रचा है। तो हमें बाकियों के कहने सुनने पे, उनके डीमोटिवेट करने पे, हमें डराने पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है और सारी चीज़ों को भूल के बस आगे की तरफ काम करना है और आगे निकलते जाना है। सबको गलत साबित करके, सबको पीछे छोड़ के आगे निकलना है। नई सनशाइन आपका इंतज़ार कर रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। तो अब आज का सेशन हमारा क्या होने वाला है बच्चों? आज के सेशन में आपकी रिक्वेस्ट, आप कह रहे थे कि हमारी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, हमें मैम उसमें मदद कर दो, तो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम कुछ रूल्स डिस्कस करने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आप एंड तक देखेंगे और हमारे साथ बने रहेंगे। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन आपकी स्क्रीन पे है रेड वाला, दबा दो उसे, नोटिफिकेशन बेल दबा दो, लाइक कमेंट तो भाई अब तो आदत सी हो जानी चाहिए। हमारे हार्ट वर्क को अपने हार्ट तक पहुंचाओ और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करो, प्लीज़ प्लीज़ गाइस प्लीज़। चलो आगे स्टार्ट करें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, चलो आज का वीडियो, शक्ल तो नहीं दिखेगी मैम की, स्लाइड्स दिखेंगी और इस पर फोकस करना, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल हैं आपके लिए, जो आपको एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत मदद करने वाले हैं। दे आर वेरी यूज़फुल। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, चलो देख लो भाई, जूम कर देते हैं। आज का क्या टॉपिक है हमारा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं बच्चों। पहला रूल कहता है अ वर्ब एग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। यानी एक वर्ब, हम किसी भी सेंटेंस में, भैया क्या क्या होगा, एक सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? दो, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? द पर्सन हु इज़ डूइंग द वर्क इज़ नोन एज सब्जेक्ट। एंड व्हाट इज़ प्रेडिकेट? प्रेडिकेट इज़ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज़ टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट क्या है? जो काम हमारा करने वाला है, और प्रेडिकेट क्या है? वो सेंटेंस का वो पार्ट जो हमारे सब्जेक्ट को डिस्कस करता है। ठीक है, दैट इज़ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में क्या होता है बच्चों? वर्ब आती है, प्रीपोजिशन, मतलब बचा हुआ जितना भी पार्ट है वो सारा आपका प्रेडिकेट है। और पहले हम क्या पढ़ते थे? सब्जेक्ट लगा लो, वर्ब लगा लो, ऑब्जेक्ट लगा लो, सेंटेंस हमारा तैयार हो गया। तो जो वर्ब होती थी वो हमेशा एग्री करती है। देखिए लिखा हुआ है अ वर्ब एग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट। यानी एक वर्ब हमेशा एग्री करती है, उसकी के अकॉर्डिंग यूज़ होती है। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यानी एक सेंटेंस में वर्ब हमेशा उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होती है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर वर्ब की डिमांड करता है तो वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर। इफ़ सब्जेक्ट डिमांड्स प्लूरल वर्ब देन वी हैव टू यूज़ प्लूरल वर्ब। तो अ वर्ब एग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। ओके, चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं। We use the singular form of this verb with a singular subject and the plural form of the verb with a plural subject. As I have told you that verb always agrees with its subject in number and person. If we are using any singular subject का यूज़ कर रहे हैं then we have to use the singular verb, और जब हम plural subject का यूज़ कर रहे हैं then we have to use plural verb। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग हमें चेक करनी है? वी हैव टू चेक द वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट। हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे आप? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? चलो आगे बढ़ें। थर्ड स्लाइड पे आ जाओ। क्या कह रही है थर्ड स्लाइड का पहला रूल्स? ओ हो रेड में लिखा हुआ है रूल। बच्चों बहुत ध्यान देना आगे। ठीक है, एक एक रूल पे जाना चाहिए तो हमारे साथ नोटबुक्स लेके बैठो भाई, नोट्स बनाने लगो। नोट्स बना के जितना पढ़ोगे ना, और जितने शॉर्ट नोट्स, जैसे आप पढ़ने बैठे हो, सपोज़ यू आर
स्टडिंग एंड यू आर मेकिंग योर ओन नोट्स, तो उनसे अच्छा रिविजन का मटेरियल आपके लिए कुछ भी नहीं होता. वी आर एक्सप्लेनिंग हियर, यू हैव टू मेक अ शॉर्ट नोट. आप एक शॉर्ट नोट बना लो अपने समझने के लिए, जिसे आप खुद समझो, खुदा समझे, दूसरा कोई ना समझ पाए. ठीक है, नोट्स आपके ऐसे होने चाहिए, खुद समझो, खुदा समझे, दूसरा कोई ना समझे. तो आप समझो इतना, ऐसे लिखो कि बस रिवीजन टाइम में आप समझो. और ऐसा भी मत करना कि जल्दी में बिल्कुल तोते उड़ा दिए, क्या लिखा था वही नहीं समझ में आ रहा. पढ़ने बैठे रिवीजन के टाइम पे, रिवीजन करने बैठे हैं, ए लिखा है या ए का बी समझ ही नहीं आ रहा, तो ये भी मत करना. ठीक है, चलो पहला रूल क्या कहता है बच्चों? पहला रूल देखते हैं क्या है. द फॉलोइंग वर्ड्स मस्ट बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब. यानी अगर आपके सेंटेंस में ये जो नीचे दिए हुए वर्ड्स हैं ये आते हैं तो आपको इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है. यू हैव टू यूज़ सिंगुलर वर्ब विद दीज वर्ड्स. चलो देखते हैं कौन कौन से. ईच, सबको पता है जब ईच आता है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं. ठीक है, ईच यानी ईच की हिंदी क्या होती है? प्रत्येक. तो हर एक इंसान की बात की जाती है यहाँ पे, तो ईच के साथ हम हमेशा कैसी वर्ब यूज़ करते हैं? सिंगुलर. आइदर एंड एवरीवन, आइदर और एवरीवन के साथ भी क्या होता है? सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है. नाइदर एंड नो वन, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं. ईच, आइदर, एवरीवन, नाइदर, नो वन, इन सब के साथ कैसी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब. लाइक नो वन इज़ डूइंग दिस, यानी कोई ये काम नहीं कर रहा है. नो वन इज़ पेइंग अटेंशन, कोई भी अटेंशन पे नहीं कर रहा है. तो नो वन इज़, यानी हम नो वन के साथ क्या यूज़ कर रहे हैं? इज़. ठीक है, समझ में आया? थर्ड क्या है? सी वाला पार्ट क्या है आपकी? एनी वन, वन और समवन, इनके साथ भी कैसी आपकी? सिंगुलर वर्ब है. समवन गोज़ टू द मार्केट, यानी कोई बाज़ार जाता है, तो कैसी हमने वर्ब यूज़ करी? गोज़. यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दिया उसको, तो ये कैसी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है. ठीक है, और हमने समवन के साथ कैसी वर्ब यूज़ करी है? गोज़. एनीवन का सेंटेंस देख लो. एनीवन हैज़ कंप्लीटेड द वर्क, किसी एक ने काम कंप्लीट कर लिया है, तो एनीवन के साथ हैज़ लगाया ना, हैज़ इज सिंगुलर, तो ये भी क्या हो रहा है आपका? सिंगुलर वर्ब यूज़ कर रहा है. फिर एनीबडी, समबडी, एवरीबडी, ये जितने बडी वाले हैं ना, लाइक एनीबडी, समबडी, एवरीबडी, ये भी अपने साथ क्या यूज़ करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं. ठीक है, anybody is going to the market, somebody is reading the book, everybody is paying attention, everybody is working hard. ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं सिंगुलर वर्ब के साथ. अब बच्चों आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न करता है मैनी आ का. मैनी आ जब कभी भी आपके सेंटेंस में हो तो मैनी समझ के आप सब लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि ये प्लूरल यूज़ करेगा क्योंकि मैनी हो रहा है, बल्कि ये गलत है. मैनी और मैनी आ जब कभी भी आता है तो हमेशा सिंगुलर. अब इसको दो आप समझ लो, तो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको ऐसे समझो कि मैनी गर्ल्स आर डांसिंग, यानी बहुत सारी गर्ल्स डांस कर रही हैं, तो मैनी गर्ल्स आर डांसिंग. हमने यहाँ पे मैनी गर्ल्स कहा है, मैनी आ नहीं कहा है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग आर. ठीक है, तो मैनी गर्ल्स आर डांसिंग. लेकिन जब कभी हम मैनी आ लगा देते हैं ना, तो हम उस एक कम्युनिटी से एक की बात करते हैं, दैट्स वाई वी यूज़ सिंगुलर वर्ब. लाइक मैनी आर गर्ल्स, यानी पूरी गर्ल कम्युनिटी से एक के बारे में बात हो रही है, एक चीज़ को डिनोट किया जा रहा है, दैट्स वाई वी यूज़ सिंगुलर वर्ब विद मैनी आ. ठीक है, चलो कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी हैं, देख लो. ईच ऑफ हिज सिस्टर्स सिंग्स वेल, यानी उसकी बहनों में से हर एक अच्छा गाती है, तो ईच ऑफ हिज सिस्टर्स सिंग्स वेल. ईच के साथ देखो सिंग्स लगाए ना, वर्ब में एस लगा है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये. प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के साथ SEIS लगा दो, सिंगुलर को डिनोट हो जाता है ना. चलो आगे देखो. आइदर ऑफ द टू प्लेयर्स हैज़ प्लेड वेल, आइदर ऑफ द टू प्लेयर्स हैज़ प्लेड वेल, यानी उन दोनों में से हर एक खिलाड़ियों ने अच्छा खेला. हैज़ सिंगुलर है ना, देख लो.
चलो नेक्स्ट क्या है, एवरीवन नोज द सीक्रेट नाउ, यानी हर किसी को अब सीक्रेट पता चल चुका है। तो एवरीवन नोज, फिर से देखो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ना, तो एवरीवन नोज द सीक्रेट नाउ। चलो आगे देखो, एनी वन ऑफ द टू इज़ एक्सपेक्टेड टुडे, एनी वन ऑफ द टू इज़ एक्सपेक्टेड टुडे, यानी उन दोनों में से किसी एक को, दोनों में से किसी एक की आज एक्सपेक्टेड है, कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो एनी वन ऑफ द टू, उन दोनों में से कोई एक, देखो दो में से कोई एक की बात हो रही है, एक की ही बात हो रही है। अल्टीमेटली ये जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स थे जिसको हम यहाँ पे सब्जेक्ट्स की तरह यूज़ कर रहे थे, अल्टीमेटली किसकी बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट वन, दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ सिंगुलर वर्ब हियर, ठीक है। Ultimately they are talking about one, that's why we have to use singular verb with them. Okay, is that clear? चलो अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताओ, या फिर कोई डाउट रहता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता दो, ताकि हम उसको क्लियर कर सकें और आप फटाफट से अच्छे अच्छे मार्क्स लाके एमएनएस का रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लो भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फिर से बड़ा बड़ा रूल्स आ गया। ओहो हो, देखो रूल्स क्या कह रहे हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, द वर्ब इन अ सेंटेंस एग्रीज विद द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एंड नॉट विद द नंबर ऑफ नाउन दैट इज एडेड टू इट बाय यूजिंग सच वर्ड्स एज विद, टुगेदर, विद, इन एडिशन टू, अकम्पनीड बाय, एज वेल एज। यानी क्या कह रहा है बच्चों, जो वर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम करती है, उस सब्जेक्ट में कितने ही वर्ड कॉम्प्लीमेंट की तरह जोड़ दिए जाएं, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें क्या ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट को हमेशा, whenever you are dealing with the subject to verb agreement, तो you have to remember one thing, that verb always agrees with the subject, not with the other complementary words in the sentence, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देख लो, the captain with all his soldiers was killed, कैप्टन तो मरा लेकिन विद लगा के हमने क्या जोड़ दिया, ऑल हिज सोल्जर्स। अब आप यहाँ पे ये समझोगे कि सारे के सोल्जर्स भी मर गए, कैप्टन भी मर गया, तो यहाँ पे वर किल्ड ना, सब्जेक्ट क्या था हमारा, कैप्टन था, तो द कैप्टन विद ऑल हिज सोल्जर्स वॉज किल्ड, ठीक है, कि सबको मार दिया गया, कैप्टन के साथ साथ सबको मारा गया। चलो, द प्रिंसिपल टुगेदर विद द स्टाफ वॉज प्रेजेंट, यानी यहाँ पे सेंटेंस क्या है, सेंटेंस क्या है, द प्रिंसिपल टुगेदर विद द स्टाफ, प्रिंसिपल अपने सारे स्टाफ के साथ मौजूद था, तो द प्रिंसिपल टुगेदर विद द स्टाफ वॉज प्रेजेंट, सिंगुलर वर्ब है, देखो वॉज प्रेजेंट, ठीक है। बच्चों जब कभी भी आप इसमें फंसो ना कि सिंगुलर है, प्लूरल है, सब्जेक्ट क्या है, नहीं आ रहा, ऑलवेज ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू हिंदी, हमेशा सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करो, देन इट विल बी ईजियर टू फाइंड आउट द करेक्ट सब्जेक्ट, तो आसानी हो जाएगी कि आप करेक्ट सब्जेक्ट फाइंड कर सको, देन यू विल राइट, देन यू विल चूज़ द करेक्ट वर्ब वेरी एक्यूरेटली। चलो नेक्स्ट देखो, द हाउस इन एडिशन टू इट्स कंटेंट्स, द हाउस इन एडिशन टू इट्स कंटेंट्स वॉज सोल्ड, यानी यहाँ पे क्या बेचा गया, घर बेचा गया, किसके, उसमें जितनी भी चीज़ें थी उसके साथ ही वो घर बेच दिया गया, तो बेचा क्या गया, मेन मुद्दा क्या था हमारा, घर का था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया, वॉज सोल्ड, सिंगुलर वर्ब आई। अब आ गया, जो थोड़ा सा इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं ताकि आप आसानी से देख सको। चलो नेक्स्ट है हमारा, द बॉयज़ अकम्पनीड बाय देयर टीचर आर गोइंग फॉर पिकनिक, यानी बॉयज़ किसके साथ जा रहे हैं, टीचर्स के साथ। अब देखो सब्जेक्ट क्या है हमारा, बॉयज़, और बॉयज़ ही प्लूरल है, तो यहाँ पे, और जबकि अकम्पनीड बाय देयर टीचर, टीचर कैसा है, सिंगुलर, और मेन सब्जेक्ट क्या था, बॉयज़, वो क्या था, प्लूरल, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, आर गोइंग, यानी प्लूरल वर्ब यूज़ करी है, वी हैव यूज्ड प्लूरल हेयर, ठीक है। दे एज वेल एज आई आर टायर्ड ऑफ द वर्क, दे यानी वे, और उनके साथ साथ मैं भी
वो काम की वजह से टायर्ड हो गई। भैया आजकल तो बड़ी थकान होती है ना, कहते हैं ना, नहीं थकना है, पेपर आ गया है 11 को, चलो चलो उठ जाओ, तैयार हो जाओ, बिल्कुल नहीं थकना है। थकान जैसा शब्द तो यार बच्चों के दिमाग में होने ही नहीं चाहिए। थकान किस चीज़ का नाम है? कौन सी चिड़िया है ये, कहाँ से आई? थकना नहीं है बच्चों। थक गए ज़िंदगी में तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ज़िंदगी चलते रहने का नाम है, कभी भी थकना मत। बच्चों अब यहाँ पे थकान शब्द आ गया है तो कुछ कहना ज़रूर चाहेंगे कि ज़िंदगी में मौके ऐसे बहुत आते हैं जो आपको थका दें। ज़िंदगी में मौके ऐसे बहुत आएंगे जो आपको थका दें, लेकिन उनसे ना थकना और आगे बढ़ते रहना ही ज़िंदगी है। वो मौके, जितना कठिन संघर्ष होता है ना बच्चों, सफलता हमारी उतनी ही शानदार होती है। मौके कठिनाइयों के बहुत आते हैं ज़िंदगी में, इतने आएंगे कि आप परेशान हो जाओगे, कभी कभी फेलियर होगा, फेल हो जाओगे, नहीं मन लगेगा कि यार सफलता कहीं से नहीं मिल रही है, क्या करें। लेकिन बस उसी समय में अगर टिके रहोगे ना, अगर टिके रहे तो जीत गए, ठीक है। और अगर डगमगाए, हिम्मत हारी तो कभी नहीं जीतोगे। तो मैदान में टिके रहने वाले वही जीतते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। वो कहते थे ना कि जीतते हैं सवार ही मैदाने जंग में, जीतते हैं सवार ही मैदाने जंग में, जो पहले ही हार गए, जो पहले ही नहीं आए, उन्हें क्या पता जीत का मज़ा। यानी जीतते हैं सवार ही मैदान जंग में, जो मैदान जंग में डटा रहा ना, सवार होके घोड़े पे बिल्कुल तैयार, जीतेगा वही। जो हार के डर से पहले ही बैठ गया है, उसे जीत का मज़ा कैसा, उसे तो पता ही नहीं जीत का नशा कैसा होता है। तो ज़िंदगी में एक ही एडिक्शन पालो और वो जीत का पालो, लेकिन हार से मत घबराओ, क्योंकि जब तक हार नहीं होगी ना, जीत की जो खुशी होगी उसका अंदाज़ा ही नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट साइड आ जाओ भैया। फिर से रूल्स आ गए, चलो थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेते हैं। क्या कह रहा है? व्हेन द नाउन्स इन अ सब्जेक्ट आर थॉट ऑफ डिफरेंट यूनिट्स द प्लूरल वर्ब इज़ यूज्ड। यानी जब एक ही सेंटेंस में बहुत सारे नाउन्स हों, अलग अलग यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हों, तो बहुत सारे हो गए ना बच्चों, तो हम कैसी वर्ब यूज़ करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे सलवार एंड कुर्ता आर 2 पीसेस ऑफ अ फीमेल ड्रेस। सलवार और कुर्ता दोनों यहाँ पे नाउन हैं, जो कि 2 पीस हैं फीमेल ड्रेस के। देखो और बच्चों यहाँ पे तो 2 नाउन है ना, ये किससे जुड़े हुए हैं? कंजंक्शन एंड से, यानी सलवार और कुर्ता दोनों ही पीस हैं फीमेल ड्रेस के, ठीक है। माई सेक्रेटरी एंड हिज रिसेप्शनिस्ट आर ऑन लीव टुडे। यानी मेरी सेक्रेटरी और उसकी रिसेप्शनिस्ट दोनों ही छुट्टी पे हैं, और यहाँ पे हमने दोनों नाउन यानी मेरी सेक्रेटरी और उसके रिसेप्शनिस्ट को किससे जोड़ रखा है? एंड से, यानी यहाँ पे दोनों ही आपके सब्जेक्ट हैं, और इस वजह से हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे 2 डिफरेंट पर्सन्स की बात कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट इसी में देखो क्या कह रहा है। When 2 or more subjects in singular are joined together by or, nor, either or, neither nor, the verb is put in singular। यानी जब 2 ही सब्जेक्ट हों, 2 सब्जेक्ट्स की बात की जा रही हो और उन्हें जोड़ा जा रहा हो और से, नॉर से, आइदर और से, नाइदर नॉर से, तो क्या होगा? उनमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा। क्यों भाई? रूल क्या कह रहा है, हिंदी क्या है? देखो जब और से सेंटेंस जुड़ा होता है तो और का मीनिंग क्या होता है? या तो काम ये इंसान करेगा या तो ये काम कौन किया? एक ने किया। किसने लोगों ने किया? एक ने किया, यानी सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ? सिर्फ एक।
जब सब्जेक्ट एक है देन वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब, सिंपल। दूसरा देखो, नॉर। नॉर का मतलब क्या हुआ, ना तो ये करेगा ना तो वो करेगा। काम करने वाला कौन था, एक ही था ना। नाइदर नॉर का क्या मतलब होता है, ना तो ये करेगा ना तो वो करेगा, यानी काम करने वाला कौन था, सिर्फ एक। तो सब्जेक्ट कौन हुआ, डूअर कौन हुआ हमारा, सिंगुलर, तो वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट है आइदर और, या तो ये या तो वो, फिर से आइदर और नाइदर नॉर। काम करने वाला कौन, एक, सिंगुलर, तो वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। ठीक है, चलो देयर आर सम एग्जाम्पल्स, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, वी हैव टू सी देम। नो गर्ल और बॉय वॉज पनिश्ड, यानी ना ही किसी गर्ल को ना ही किसी बॉय को पनिशमेंट मिली है। तो नो गर्ल और बॉय, और से जुड़े हैं ना ही, पनिशमेंट लेने वाला कौन, एक, ना ही गर्ल को मिली ना ही बॉय को मिली, तो सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सो वी आर यूजिंग सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, चलो आगे देखो। नो नूक और कॉर्नर वॉज लेफ्ट अनएक्सप्लोर्ड, बस ये तो अपने काम का सेंटेंस आ गया। नो नूक और कॉर्नर वॉज लेफ्ट अनएक्सप्लोर्ड, यानी आपको भी इसी तरह हर एक स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ना है, हर कोने में पहुंच जाओ। और हर कोने में पहुंचने का ये मतलब नहीं है कि कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो कुछ भी ना करो, लेकिन अपना हर संभव प्रयास कर दो, 100% दे दो, बाकी जीत हार। और भाई मेहनत कभी खाली नहीं जाती है, जब इतना मेहनत करोगे तो वो कहता है ना कि इतना काम कर डालो कि खुदा भी पूछे कि बता बंदे तेरी रज़ा क्या है, कि अब क्या चाहिए भैया, अब तो बख्श दो भगवान को भी। ठीक है, चलो मेरे प्यारे बच्चों, बच्चा पार्टी मेरी, हाँ भाई बच्चा पार्टी जो मेरी लाइव सेशन में जुड़ते हैं बहुत फैमिलियर हैं इस वर्ड से, सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं मैम के बच्चे। अच्छा आप तो कहेंगे मैम बुढ़ी हो गई ना, भाई छोटे भाई बहन भी बच्चे जैसे हैं। ओके, यू ऑल आर लाइक किड्स टू मी बेबी। चलो आगे बढ़ते हैं। आइदर द कैट और द डॉग हैज़ स्पॉइल्ड इट, यानी या तो कैट ने या तो डॉग ने इसको ख़राब कर दिया। ख़राब करने वाला कौन, या कैट या डॉग, एक ही इंसान, यानी सिंगुलर, तो वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। ठीक है, नाइदर वाटर नॉर एयर इज़ अवेलेबल ऑन द मून, यानी ना ही वाटर है ना ही एयर है, दोनों में से एक भी चीज़ नहीं है, तो वी आर यूजिंग सिंगुलर। ठीक है, इज़ यूज़ हो रहा है ना, देखो सिंगुलर है। बच्चों जैसे हम आपको बता रहे हैं, यू कैन फाइंड वन थिंग दैट इफ़ यू आर ट्रांसलेटिंग द सेंटेंस इनटू हिंदी ना, सो इट इज़ वेरी इजी टू डील विद द क्वेश्चन। अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हो सेंटेंस को, तो ये बहुत आसान हो रहा है कि आप सेंटेंस को ईजिली टैकल कर पा रहे हो, क्वेश्चन को ईजिली टैकल कर पा रहे हो। तो ऑलवेज़ यूज़ दिस थिंग इन योर एग्जामिनेशन। तो अपने एग्ज़ाम में हमेशा ये चीज़ फॉलो करना कि हिंदी में जब आप ट्रांसलेट कर लोगे, अपनी लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लोगे ना, तो आप उससे ज़्यादा फेमिलियर होते हो। वो कहते हैं ना कि लोकल लैंग्वेज की बात कही हुई बात हमेशा दिल तक पहुंचती है। तो सेम यही चीज़ है कि लोकल लैंग्वेज में अगर आप इसको ट्रांसलेट कर लोगे ना, तो इट विल बी ईजियर टू डील विद द क्वेश्चन से डील करना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे 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 नेक्स्ट स्लाइड पे आए। नोट्स आ गए, यानी ये तो बहुत काम के हैं। क्या कह रहा है नोट्स में, पहला क्या है, when one of the subjects joined with or nor is plural। ठीक है, यानी जब सब्जेक्ट्स को ज्वाइन कर दिया जाए तो प्लूरल से ज्वाइन, और से ज्वाइन किया जाए नॉट, तो ये प्लूरल की तरह। ठीक है, द वर्ब मस्ट बी प्लूरल, अगर आपका सेंटेंस में जुड़े हुए हैं तो ये प्लूरल वर्ब ही लेते हैं। एंड द प्लूरल सब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड नियरेस्ट टू द वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट को वर्ब के पास रखना चाहिए। देखो चलो आ जाओ। नाइदर मिल्क नॉर एग्स वर अवेलेबल देयर, अभी हम क्या कर रहे थे, नाइदर नॉर से वहाँ पे सिंगुलर नाउन को जोड़ रहे थे, सिंगुलर सब्जेक्ट को जोड़ रहे थे, लेकिन अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, नाइदर नॉर से तो जोड़ा है बट
वन सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड अनदर वन इज प्लूरल, एक तो सिंगुलर है और एक तो प्लूरल है, तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना है, वी हैव टू यूज़ प्लूरल वर्ब, हमें प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है। साथ ही साथ जो हमारा प्लूरल वाला सब्जेक्ट है ना, वी हैव टू कीप दैट नियरेस्ट टू द वर्ब, हमें उसे वर्ब के पास रखना है। ठीक है, देखा, नाइदर मिल्क, मिल्क इज़ अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल है ना, काउंट नहीं किया जा सकता, तो नाइदर मिल्क नॉर एग्स, एग्स कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। वर, वर कैसी थी हमारी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, हमने इसको इसके पास रख दिया। नाइदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स, अब देखो चेयरमैन सिंगुलर था, नॉर के साथ, नाइदर नॉर के साथ जुड़ा हुआ है ना, और डायरेक्टर्स प्लूरल था, आर प्रेजेंट, हमने यहाँ पे प्लूरल का यूज़ किया हुआ है, प्लूरल वर्ब इज़ यूज्ड। आइदर द बॉय और हिज पेरेंट्स हैव डन दिस, यानी या तो इसके बॉय, या तो ये बॉय ने किया है या फिर उसके पेरेंट्स ने ये काम किया है, तो पेरेंट्स इज़ प्लूरल, सो वी हैव यूज्ड प्लूरल वर्ब हेयर। दूसरा नोट क्या कह रहा है हमारा कि when the subjects joined by or nor are of different persons, ठीक है, जब और से जुड़े हों और डिफरेंट पर्सन से हो तो द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट, यानी जब डिफरेंट पर्सन लगे हों ना, वो होते थे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन वैसे वाले, तो जब डिफरेंट पर्सन्स लगे हों तो आपको वर्ब कैसी रखनी है, जो हमेशा जो पर्सन उसके पास हो उसके अकॉर्डिंग वर्ब रखनी है। चलो देखो सेंटेंस क्या कह रहा है, एग्जाम्पल क्या कह रहा है। आइदर ही और आई एम मिस्टेकन, प्रोनाउन है ना, ही और आई, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन प्रोनाउन याद है ना। आई कैसा है, फर्स्ट पर्सन, यू कैसा है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और ही शी इट दे कैसे होते थे, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, तो बचपन से पढ़े थे वही वाले हैं यहाँ पे। आइदर ही, या तो वह उसने, या फिर आई एम मिस्टेकन, या तो उसकी गलती है या तो मेरी गलती है, और हमारे यहाँ पे वर्ब के सामने पहले वर्ब के साथ ही सबसे पास कौन सा है, आई, तो हमें यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ करना है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, एम, क्यों, क्योंकि आई वर्ब के पास था तो हमें उसी के अकॉर्डिंग यूज़ करना था वर्ब का। ओके, आइदर यू और ही इज़ मिस्टेकन, या तो तुम गलत हो या तो वो गलत है। यू कैसा है हमारा, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, और ही कैसा है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, तो वर्ब के पास कौन सा है, थर्ड पर्सन, तो वर्ब भी कैसी होगी, थर्ड पर्सन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। आगे आ जाओ। नाइदर शी नॉर यू आर टू ब्लेम, यानी या तो ना तो उसको ना तो तुम्हें ब्लेम किया जा सकता है। शी कैसा था, थर्ड पर्सन, यू कैसा है, सेकेंड पर्सन, और वर्ब के पास कौन सा है, सेकेंड पर्सन, तो इसी के अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज़ हुई है, यू आर। ठीक है। नाइदर माई फ्रेंड नॉर आई एम टू ब्लेम, यानी ना ही मुझे ना ही मेरे फ्रेंड को ब्लेम किया जा सकता है, ना ही मेरे फ्रेंड को ना ही मुझे ब्लेम किया जा सकता है, तो वर्ब के पास कौन सा है, आई, तो यहाँ पे कौन सी यूज़ हुई है, एम। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ख़त्म हो गई है स्लाइड, आगे बढ़े, 7 पे आए, आ जाओ, 7th आ गई। द इंट्रोडक्टरी देयर, इंट्रोडक्टरी देयर, बच्चों देयर इंट्रोडक्टरी हो जाता है। कैसे इंट्रोडक्टरी हो जाता है कि जब किसी चीज़ की बात करते हैं ना, कि किसी चीज़ को डिनोट करने के लिए वहाँ पे ये चीज़ है, तो ये द कैसा हो जाता है हमारा, इंट्रोडक्टरी। चलो देखो, व्हेन द सेंटेंस बिगिन विद देयर, जब सेंटेंस किससे शुरू हो, देयर से, द रियल सब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब, तो रियल जो सब्जेक्ट क्या होता है वो हमेशा वर्ब के बाद आता है। ठीक है, और उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब देखते हो। बट द टू ऑफ देम शुड एग्रीज विद ईच अदर, यानी जब आपका दा किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा हो, इंट्रोडक्शन दे रहा हो, तो वहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट आएगा वो दा आपकी वर्ब के बाद आएगा, लेकिन वर्ब और सब्जेक्ट एक दूसरे को एग्री करने चाहिए। यानी इफ़ यू आर यूजिंग सिंगुलर वर्ब देन यू शुड यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड इफ़ यू आर यूजिंग प्लूरल वर्ब देन यू शुड यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, चलो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, देयर इज़ नो स्टूडेंट इन द क्लासरूम। देखो देयर इज़, देयर इंट्रोडक्टरी हो गया, यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। देयर इज़ नो स्टूडेंट,
यानी यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट नहीं है इन द क्लासरूम, यानी क्लासरूम में कोई भी स्टूडेंट नहीं है। इज़, इसके बाद हमने नो स्टूडेंट यूज़ किया ना, सेंटेंस क्या हुआ, नो स्टूडेंट, सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, नो स्टूडेंट का, तो देयर इज़ नो स्टूडेंट इन द क्लासरूम, क्लासरूम में कोई भी स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट इज सिंगुलर, तो यहाँ पे इज सिंगुलर यूज़ हुआ है। ठीक है, आगे देखो, देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। अब क्या कह रहा है, स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, क्लासरूम में 10 स्टूडेंट्स हैं। तो अब यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया था, दैट्स वाई वी आर यूजिंग आर विच इज़ अ प्लूरल वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट आ गया, देयर वॉज अ क्लॉक ऑन द वॉल, यानी एक क्लॉक थी वॉल पर। वॉज आ वर्ब के बाद ही यूज़ किया है, वी आर यूजिंग सब्जेक्ट आफ्टर वर्ब, वॉज के बाद आया है सब्जेक्ट और इट इज़ सिंगुलर, तो वी आर यूजिंग वॉज। देयर वर पिक्चर्स ऑन द वॉल, अब वॉल पे क्या थी, पिक्चर्स थी ना, पिक्चर्स प्लूरल है तो वी आर यूजिंग वर। देयर हैज़ बीन अ मिस्टेक, एक गलती हो गई, एक गलती हुई है, ठीक है, तो वी आर यूजिंग हैज़, सिंगुलर है ना, तो वी आर यूजिंग सिंगुलर वर्ब। देयर हैव बीन मैनी मिस्टेक्स, अब क्या कर दी, बहुत सारी गलतियाँ कर गई, या उसकी तो आदत है, गलतियाँ करने की आदत है तो हमारी, तो हम तो बहुत सारी ही करते हैं। लेकिन गलतियाँ करना बुरा नहीं है बच्चों, गलतियों से कुछ ना सीखना और बार बार एक ही गलती करना, दिस इज़ द मिस्टेक। यानी गलती करना बुरा नहीं है, गलतियाँ करो, बहुत करो, लेकिन जितनी गलतियाँ करो ना उनसे कुछ ना कुछ सीखो और वो गलती रिपीट मत करो। ठीक है, समझ में आ गया था इंट्रोडक्टरी देयर। चलो 8th देख लेते हैं, 8th स्लाइड क्या कहती है हमारी, 8 क्या कह रही है भैया, phrases which express an amount, a quality, a period of time or a unit distance take a singular verb, ठीक है, even though the phrases may have plural noun in them। यानी जब किसी चीज़ का एक अमाउंट बताया जाए, एक क्वांटिटी बताई जाए, एक पीरियड ऑफ टाइम बताया जाए, तो हमेशा वी हैव टू यूज़ सिंगुलर यूनिट, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है, भले ही फ्रेज़ में, उस कंप्लीट फ्रेज़ में प्लूरल टर्म आए हों, बट वो फ्रेज़ अगर एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो वी हैव टू यूज़ सिंगुलर वर्ब देयर। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, 3 parts of the work has been finished, यानी 3 parts of the वर्क कैसा था, एक ही था जिसके हमने 3 पार्ट्स ख़त्म कर लिए, तो has been finished वर्क कैसा था, एक था, 3 पार्ट्स उसके थे, हमने तीनों को ख़त्म कर लिया, वर्क तो एक ही था। ठीक है, सिंगुलर आ गया, has been finished। 50,000 रुपीज़ इज़ अ बिग अमाउंट, 50,000 रुपीज़ एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे वहाँ पे 3 पार्ट्स एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, भले ही जो फ्रेज़ है उसमें प्लूरल वर्ड यूज़ हुआ है, बट दे आर रिप्रेजेंटिंग अ क्वांटिटी, दैट्स वाई वी आर यूजिंग सिंगुलर वर्ब है। 50,000 रुपीज़ इज़ अ बिग सम, यानी 50,000 रुपये बहुत बड़ी बात है भैया, है सच में है। चलो नेक्स्ट है, 6 miles इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, 6 मील एक लंबी दूरी है। बिल्कुल हिंदी में ट्रांसलेट कर लो यार, दिस इज़ वेरी ईजी। ट्रांसलेट द सेंटेंसेज इनटू हिंदी, देन यू कैन डील विद द क्वेश्चन वेरी इजीली। चलो नेक्स्ट, however when the amount, quantity or period is considered as a number separate units, the subject takes a plural verb। जब इस क्वांटिटी को, जब इन चीज़ों को एक सेपरेट यूनिट में रखा जाता है बच्चों, तब ये एक प्लूरल वर्ब लेती हैं। देखो 6 किलोमीटर्स ऑफ दिस रोड नीड रिपेयर, अभी तक वहाँ पे क्या बात हो रही थी कि 6 किलोमीटर, सब्जेक्ट देखो यहाँ पे क्या था कि 3 पार्ट्स ऑफ द वर्क ऐसा था एक, लेकिन उसके 3 पार्ट्स थे। पहला वाला एग्जांपल दिख रहा है, ऊपर वाला है देखो, एक ही वर्क के 3 पार्ट्स की बात हो रही थी, सिंगुलर यूज़ किया था। फिर 50,000 रुपीज़, एक ही चीज़ थी, फिर रुपीज़ थे और उसके 50,000 क्वांटिटी की बात की थी, सिंगुलर यूज़ कर लिया था। ठीक है, 6 माइल्स दूरी की बात हो रही थी, इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, डिस्टेंस की बात हो रही थी जिसके 6 माइल्स थे, तो डिस्टेंस की एक ही थी और क्वांटिटी 6 माइल्स थी। ठीक है,
तो हमने सिंगुलर यूज़ किया था। लेकिन अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 6 किलोमीटर्स ऑफ दिस रोड, 6 किलोमीटर की को मरम्मत की ज़रूरत है, यानी 6 किलोमीटर की जो दूरी है उसको मरम्मत की ज़रूरत है। तो दैट्स वाई दिस इज़ प्लूरल। और यहाँ पे नीड लगा है, एस या आई एस वर्ब के बाद नहीं लगा हुआ है, विच मीन्स इट इज़ अ प्लूरल वर्ब है यहाँ पे, ठीक है। 50 गोल्ड कॉइन्स वर फाउंड इन ओल्ड वुमेन्स बॉक्स। पुरानी मतलब जो बूढ़ी औरत है उसके बॉक्स से कितने कॉइन्स निकले, 50 गोल्ड कॉइन्स। कितने कॉइन्स निकल रहे हैं, 50 गोल्ड कॉइन्स निकल रहे हैं। तो दिस इज प्लूरल, सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग वर हेयर, ठीक है। समझ आई? चलो आगे बढ़ो बच्चों। ये सारे रूल्स आप इनसे जितना यूज टू होगे ना, यू प्रैक्टिस करो जिसका, एज मच एज यू प्रैक्टिस, तो दीज रूल्स विल बी वेरी यूज टू फॉर यू। आप जितना इनको प्रैक्टिस करोगे ना उतना आप इनसे यूज टू हो जाओगे और उतने अच्छे से यू कैन डील विद द क्वेश्चन। तो अल्टीमेट इसका रिजल्ट क्या है, कंक्लूजन क्या है कि यू हैव टू प्रैक्टिस एनी हाउ। आपको किसी भी तरह बस क्या करना है, प्रैक्टिस। वैसे भी कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस ही हमें परफेक्ट बनाती है। तो कीप ऑन डूइंग प्रैक्टिसेस। 9th पे आ जाओ। अ फ्रेजल वर्ब विच इज़ द प्रॉपर नेम ऑफ अ बुक, ऑर्गेनिज्म, कंट्री एटसेट्रा टेक अ सिंगुलर वर्ब इवन दो द फ्रेजेस में हैव अ प्लूरल नाउन। देखो सिंपल सी बात है, फ्रेज़ में हम किसी चीज़ को अगर डिनोट करने के लिए जितनी भी फ्रेज़ यूज़ करें, और फ्रेज़ में भले ही 10 प्लूरल वर्ड यूज़ कर दें, लेकिन हम बात अब किसकी करेंगे, अगर एक सब्जेक्ट की बात करेंगे तो हमेशा वर्ब शुड बी सिंगुलर, हमेशा वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। देखो, द अरेबियन नाइट्स इज स्टिल अ ग्रेट फेवरेट। अरेबियन नाइट्स क्या था, बिल्कुल एक ही है ना अरेबियन नाइट्स, बस। चलो दूसरा देखो, गुलिवर्स ट्रैवल्स वॉज रिटन बाय जॉनथन स्विफ्ट। गुलिवर्स ट्रैवल्स बुक क्या है, एक ही है, ठीक है, उसमें चाहे गुलिवर्स हो चाहे ट्रैवल्स हो, एक ही बुक है, बुक का नाम है यहाँ पे एक ही है। और फ्रेज में हम चाहे जितने प्लूरल वर्ड यूज़ कर लें, डजेंट मैटर क्या कर रहा है, एक बुक की बात हो रही है। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग सिंगुलर वर्ब हेयर, ठीक है। देखो लास्ट वाला एग्जाम्पल देखो क्या यूज़ किया गया है, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ अ बिग नेवी। यूनाइटेड स्टेट्स एक ही कंट्री है, एक ही चीज़ है ना, यूनाइटेड स्टेट 10-12 कंट्री है, यूँ क्या यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस 10-12 है, एक ही यूएस है ना, एक ही की बात हो रही है। हैज़ अ बिग नेवी, उसकी नेवी है। चलो क्लियर, ओके। You can share your doubts in the comment section, everybody. यार देखो comments are very much required. We are doing hard work, so we need your support. Comments are very much required, बेटा. Please like, comment, share and subscribe. जितने नए आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, एक बटन ही तो प्रेस करना है, कर दो, मैम भी खुश हो जाएंगी, अच्छे से पढ़ाएंगी। ओके 10th वाली स्लाइड देखो क्या कह रही है, इफ़ द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सिंगुलर नाउन और प्रोनाउंस जॉइंड बाय एंड इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। पहले भी बात की थी कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा सब वर्ड्स हों और वो एंड से जोड़ दिए जाएं, यानी और, अब हमारे काम एक सेंटेंस में करने वाले कितने हो गए, और एंड से जुड़ गए ना, यानी बहुत सारे हो गए, तो वी विल यूज़ अ प्लूरल वर्ब हेयर। तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। देखो एग्जांपल देखो, रेखा एंड मधु आर सिस्टर्स। रेखा और मधु क्या हैं, बहनें हैं, ठीक है। चलो, ही एंड आई वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। वो और मैं दोनों ही मीटिंग में प्रेजेंट थे, ठीक है, दोनों ही प्रेजेंट थे ना, बस। फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। भैया आग और पानी कभी एक साथ रह सकते हैं, नहीं 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 नहीं। जैसे मैं और
अनसब्सक्राइबर, एक साथ नहीं रह सकते। तो भैया मेरे साथ जुड़े रहना ना, सब्सक्राइब करते जाओ। एनी योर फादर एंड मदर ऑफ एट होम आर सॉरी आर योर फादर एंड मदर एट होम, क्या आपके मम्मी और पापा घर पे हैं? वो आता है ना एक सीरियल, भाभी जी घर पे हैं। चलो वहाँ नहीं जाते हैं, दैट इज़ वेरी फनी। वहाँ पे नहीं जाते हैं बच्चों, मम्मी पापा ही पे रहते हैं। चलो हाँ, बस घूम फिर आए, वापस आ जाओ। भाभी जी होंगी घर पे, नहीं मतलब उससे एग्ज़ाम भी आने वाला है और फिर कुटाई भी होगी घर पे, ठीक है। चलो नोट्स देखते हैं। नोट में क्या लिखा हुआ बच्चों? इफ़ द नाउन्स suggest one idea to the mind or refer to the some person or thing, the verb is singular। भैया जब एक ही नाउन है, एक ही चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी, सब्जेक्ट क्या वही हो जाएगा। देखो, द पोइट एंड नॉवलिस्ट इज़ नो मोर। पोइट और नॉवलिस्ट एक ही पर्सन की बात हो रही है। पोइट भी था वही, कवि भी था वही, नॉवलिस्ट भी था वही, उपन्यासकार भी था। आदमी क्या था? एक था, वो 100 काम करता था। अगर वही जादूगर भी होता तो मैजिशियन भी हो जाता, लेकिन एक ही आदमी था, उसी की बात की गई और वही दैट सेम पर्सन इज़ नो मोर। अनफॉर्चुनेटली उसी की डेथ हो गई, ठीक है। चलो, सेम पर्सन इज़ अ पोइट एज वेल एज अ नॉवलिस्ट हो सकते हैं भैया। अब मेरे नाम के आगे प्रीफिक्स है डॉक्टर, प्रैक्टिस करते होंगे, पढ़ाते भी तो है ना। बस 11th पे आ जाओ, आ गए 11th पे फटाफट। वी यूज़ हैव नॉट हैज़ विद द फॉलोइंग वर्ब्स एंड देयर निगेटिव एंड क्वेश्चन फॉर्म्स। हम हमेशा हैव का, देखो अंडरलाइन है बड़ा बड़ा, देख लो, बड़ा कर दिया, मैक्सिमाइज देख लो, हैव। वी यूज़ हैव नॉट हैज़, हम हमेशा हैव का यूज़ करते हैं, हैज़ का यूज़ नहीं करते हैं विद द फॉलोइंग वर्ब्स, फॉलोइंग वर्ब के साथ, जैसे डू डज डिड, डू डज डिड, मस्ट, नीड, डेयर, विल, वुड, शैल, शुड, ऑट, टू, यूज टू, एज, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारी क्या यूज़ करती हैं? हैव का यूज़ करती हैं ऑलवेज। देखो, डज ही हैव अ न्यू शर्ट, क्या उसके पास नया, चाहे ये अपने निगेटिव फॉर्म में यूज़ की जाए या फिर अपने क्वेश्चन फॉर्म में, हमेशा क्या यूज़ करेंगी? हैव का। कभी भी इनके साथ हैज़ नहीं आता है। देखो, डज ही हैव अ न्यू शर्ट, क्या उसके पास एक न्यू शर्ट है? हैव आ गया। वी डू नॉट हैव अ डिग्री कॉलेज इन आवर टाउन, हमारे कॉलेज में कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है। वी डू नॉट हैव, ठीक है। डिड शी हैव हर टर्न, उसको अपना टर्न मिल गया, हैव। आई शैल हैव अ लॉट ऑफ मनी नेक्स्ट वीक, भाई मुझे नेक्स्ट वीक बहुत पैसे मिलने वाले हैं। नहीं मिलने वाले हैं यार, कोई सब्सक्राइब ही नहीं कर रहा है। ऐसे ही करोगे तो क्या होगा। चलो, we are not demanding any money from you all, but we are demanding is your love and affection. What we are demanding? We are demanding your love and affection. Share your love here. We are not demanding any penny to any one of you. जो बच्चे हमारे लाइव सेशंस में भी आते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े हैं, वी आर नॉट डिमांडिंग अ सिंगल पेनी। What we are demanding is, we are demanding your love and affection. प्लीज़ भर भर के लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करो यार। चलो, नेक्स्ट वन इज़ ही यूज़ टू हैव अ नाइस बंगलो, भैया उसका बंगला बहुत अच्छा हुआ करता था, ठीक है। अतुल मस्ट हैव गॉन देयर, अतुल को वहाँ गया ही होगा। मस्ट हैव देख लिया, मस्ट हैव, यूज़ टू हैव, शैल हैव, शी हैव, मतलब डिड वाला, डू वाला, डज वाला, इन सब के साथ प्लूरल आ गया ना। हैव आया, हैज़ यूज़ नहीं किया है। चलो नेक्स्ट पे बढ़ें, 12th स्लाइड आ गई। ऑफन क्वाइट रॉन्गली द वर्ब इज मेड टू एग्री इन नंबर with the noun near it instead of
विद इट्स प्रॉपर सब्जेक्ट। यानी अधिकतर ऐसा होता है कि हम गलती से क्या कर देते हैं कि जो नाउन वर्ब के पास होता है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज़ कर देते हैं, जबकि हमें किसके अकॉर्डिंग यूज़ करनी चाहिए, सही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करनी चाहिए। देख लो, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स वॉज गुड। हम, और जबकि देखो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, वो गलती लिखी हुई है जो हम ज़्यादातर करते हैं, नॉट वर। यहाँ पे वर का यूज़ नहीं होगा। क्यों? आप क्या करोगे, एप्पल्स देखोगे प्लूरल है, फटाफट वर लगा दोगे, विच इज़ रॉन्ग। किसकी बात हो रही, क्वालिटी की बात हो रही है, विच इज़ सिंगुलर। क्वालिटी अब एप्पल की अच्छी नहीं रही, कभी अच्छी हुआ करती थी, वॉज गुड, लेकिन अब अच्छी नहीं है। तो क्या है, हमारा क्वालिटी की बात हो रही है, विच इज़ सिंगुलर, सो वी हैव टू यूज़ वॉज नॉट वर। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, क्वालिटी यहाँ पे सब्जेक्ट है, एप्पल सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ एप्पल सब्जेक्ट है, एप्पल्स इज नॉट द सब्जेक्ट, इज नॉट द एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट। हिज नॉलेज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस वॉज गुड, ठीक है। नॉलेज गुड है, नॉलेज की बात हो रही है, विच इज़ द एक्चुअल सब्जेक्ट। लैंग्वेजेस कितनी भी हों उससे नहीं फ़र्क पड़ता, दैट इज़ नॉट सब्जेक्ट है। उसकी नॉलेज की बात हो रही है, नॉलेज इज़ एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट, नॉलेज इज़ सब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो, ईच वन ऑफ दीज हाउसेज इज़ नॉट इज़ टू लेट। ईच वन, ईच आया ना, ईच के साथ सिंगुलर यूज़ करते थे, सिंगुलर आ गया। वन ऑफ द बॉयज़, वन के साथ भी सिंगुलर यूज़ करते थे ना, वन ऑफ द बॉयज़ सिंगुलर आएगा। चलो आगे देखो, व्हेन द सब्जेक्ट दो सिंगुलर इन फॉर्म टेकन एज प्लूरल इन मीनिंग, द प्लूरल वर्ब शुड बी यूज्ड। व्हेन द सब्जेक्ट दो सिंगुलर इन फॉर्म टेकन एज अ होल इज प्लूरल इन मीनिंग, द प्लूरल वर्ब शुड बी यूज्ड। यानी जब कभी भी सब्जेक्ट भले सिंगुलर फॉर्म हो, एस ना लगा हो, येस ना लगा हो उसमें, लेकिन अगर उसको एक पूरा होलसम की बात होती है ना, पूरी कम्युनिटी की बात होती है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ तो प्लूरल की तरह हम उसे यूज़ करते हैं, तो वर्ब भी कैसी आती है हमारी, प्लूरल। देख लो, अ लॉट ऑफ ट्रीज, अ लॉट ऑफ ट्रीज हैव बीन कट, अ लॉट ऑफ ट्रीज, ठीक है, बहुत सारे पेड़ काट दिए गए। नेक्स्ट है, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव फेल्ड। फिर द मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स आर इलिटरेट, बिल्कुल सही बात है, आजकल तो इलिटरेट ही होते हैं, जिसका मन हुआ दे आए, क्या काम कर रहा है कैसे कर रहा है उससे नहीं मतलब। चलो 13th देख लो, सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग टेक अ सिंगुलर वर्ब। यानी कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में तो हमें प्लूरल लगते हैं लेकिन वो एक्चुअली में सिंगुलर होते हैं, और वी हैव टू यूज़ सिंगुलर वर्ब विद देम। हमें उनके साथ कैसे यूज़ करनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करनी चाहिए। द न्यूज़ इज़ ट्रू, न्यूज़ देखने में तो प्लूरल लग रही है बट इट इज़ सिंगुलर, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आई इज़। पॉलिटिक्स वॉज अ बिजनेस ऑफ हिज लाइफ, पॉलिटिक्स एस लगा हुआ है, देखने में तो प्लूरल लगती है बट इट इज़ सिंगुलर। मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, द वेजेस ऑफ सिन इज़ डेथ, ठीक है। सम नाउन्स विच आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग टेक्स अ प्लूरल वर्ब। अब चाहे देखने में, अगर देखने में प्लूरल लगे और सिंगुलर मतलब देंगे तो हम सिंगुलर यूज़ करेंगे, और देखने में सिंगुलर लगे लेकिन प्लूरल मीनिंग देंगे तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। मेन मुद्दा क्या है, मीनिंग का, कि सब्जेक्ट मीनिंग क्या दे रहा है हमारा, हमें वर्ब उसी के अकॉर्डिंग यूज़ करनी है, ठीक है। 12 डोजन कॉस्ट 1000, यानी 12 दर्जन की कीमत कितनी है, 1000, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट की बात, डोजन आपको देखने में सिंगुलर लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि SEIS यूज़ नहीं किया है, बट मुद्दा क्या था, मीनिंग का, 12 दर्जन, ठीक है। चलो लास्ट स्लाइड है ये हमारी, इसका भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, नोट है। व्हेन द सिंगुलर और प्लूरल इक्वली वेल एक्सप्रेस द सेंस, यानी जब सिंगुलर और प्लूरल इक्वली सेंस को एक्सप्रेस करें सही तरीके से, द प्लूरल कॉमनली यूज्ड, जब ना सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेंस को एक्सप्रेस करें बहुत क्लियरली, तो हम वेटेज किसको देते हैं, किसको प्रेफर करते हैं, वी प्रेफर
प्लूरल, किसको प्रेफर करेंगे? प्लूरल को, ठीक है। नन बट फूल्स हैव बिलीव्ड इट, कोई भरोसा नहीं करता, सिर्फ गधे भरोसा करते हैं, ठीक है। तो नन भी इक्वल मीनिंग दे रहा था, फूल्स भी इक्वल दे रहा था, बट वी हैव कंसीडर्ड प्लूरल हेयर। नन ऑफ हिज पोएम्स आर वेल नोन, ठीक है। नन ऑफ दीज वर्ड्स आर नाउ करेंट, ओके। चलो समझ में आ गया, हो गया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रिवाइज हो गया। रिवीजन सेशन चल रहा है भैया, हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू रिवाइज विद मी, आपको मेरे साथ रिवीजन करना है। जितना अच्छा रिवीजन करोगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे याद रहेंगी और उतने अच्छे से एग्ज़ाम फोड़ के आओगे। मेन मुद्दा क्या है एग्ज़ाम फोड़ने का? किसी भी कीमत पे जीतना ही है। अभी जीत की तैयारी चल रही है, अभी तो सीख रहे हैं। किसके लिए? जीतने के लिए। सीखेंगे किसके लिए? जीतने के लिए। तैयार? चलो, थैंक यू इतनी देर मुझे झेलने के लिए। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर दें। ओके, चाचा, बाय बाय। थैंक यू सो मच बच्चों।